हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं विवेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल में क्लास 6, 7, 8 के लिए गणित प्रकाश, जो रिसेंटली एनसीईआरटी ने एक नया बुक रिलीज करा है, उसको मैं कंप्लीट कवर करता हूं। यहाँ पे मैं सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जांपल्स के क्वेश्चन और सारे फिगर इट आउट के क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट कराता हूँ। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 7th का सेकंड चैप्टर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस का 2.2 पार्ट का मोर एक्सप्रेशन एंड टर्म। ठीक है, हम लोग ने ये बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो है लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी कर रखा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मोर एक्सप्रेशंस एंड द टर्म। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप पेन और कॉपी लेके जरूर बैठना। ठीक है, मैथ्स कर रहे हैं तो मैं आपको साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस करने देता रहूंगा, तो साथ साथ आपको करते जाना है। ठीक है, तो चलिए, आई होप अपने पेन कॉपी और ये वाला बुक लेके आप बैठ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोर एक्सप्रेशन एंड द टर्म। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल 7 है। ठीक है, एग्जाम्पल 7 में क्या दिया हुआ है, मैं एक बार पेन के कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको ये कलर कर लेता हूँ और इसको रेड कलर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है अमू, चरण, मधु एंड जॉन वेंट टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड 4 डोसा। ठीक है, ये 4 लोग गए और एक होटल में जाके उन्होंने एक एक डोसा ऑर्डर किया, और एक डोसा का प्राइस कितना है, 23। एंड दे विश टू थैंक द वेटर बाय टिपिंग हिज 5 रुपीज। और उन्होंने क्या किया, सबने एक एक डोसा तो ऑर्डर किया, चार लोगों ने, और वेटर को 5 रुपए एज अ टिप दे दिया। ठीक है, तो बोला कि राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द टोटल कॉस्ट। इसका एक्सप्रेशन लिखना है, डिस्क्राइबिंग टोटल कॉस्ट, कितना टोटल पड़ता है। ठीक है, तो देखो, 4 डोसा है, 4 लोग हैं तो 4 डोसा खाया होगा लोगों ने, तो एक डोसा का प्राइस है 23 रुपीज। तो 4 डोसा का प्राइस कितना हो गया, 23। 4 into 23 कॉस्ट ऑफ डोसा, यही होगा ना टोटल प्राइस, है ना। 4 लोग हैं और सभी लोगों ने एक एक डोसा ऑर्डर किया, एक डोसा का प्राइस है, इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं तो नीचे लिख लेते, नहीं तो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। आप अगर प्रॉपर वे में लिखना चाहते हो आप ऐसे लिख सकते हो। एक डोसा का कॉस्ट है 23, तो 4 डोसा का कॉस्ट कितना होगा, 4 डोसा, 4 into 23, ये कॉस्ट ऑफ डोसा हो गया। उसके बाद उन्होंने 5 रुपए के टिप भी दिया है। ठीक है, तो आपको फाइनली टोटल कॉस्ट का एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, 4 into 23, ये तो डोसा का कॉस्ट, प्लस 5 रुपीज। राइट, दिस वुड बी द आवर फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी वही बोला है, 4 into 23 प्लस 5 वुड बी आवर फाइनल एक्सप्रेशन। चलो ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स गोज अप बाय 7। अब क्या हुआ, 4 की जगह इन्होंने और 3 फ्रेंड्स को लेके आ गए। ठीक है, अब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स 7 हो गया मान लो। तो एक्सप्रेशन कैसा होगा, सिंपल है, 4 लोग गए थे तो 4 into 23 हुआ था। अब अगर 7 पीपल गो आउट, तो वो एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, 7 into 23, है ना, क्योंकि 7 लोग एक एक डोसा खाएंगे, और टिप कितना देंगे, टिप तो 5 रुपए ही देंगे, है ना, टिप तो 5 रुपए ही है। ठीक है, चलो ये वाला भी हम लोग ने कर लिया। अब दिया हम लोग को एग्जाम्पल 8। ठीक है, एग्जाम्पल 8 में क्या बोला है, चिल्ड्रन इन अ क्लास आर प्लेइंग फायर इन द माउंटेन, रन रन रन। ठीक है, कोई एक गेम है। ठीक है, वेन एवर द टीचर्स कॉल आउट अ नंबर, स्टूडेंट्स आर सपोज टू अरेंज देमसेल्फ इन ग्रुप ऑफ दैट नंबर। ठीक है, सो ये बेसिकली गेम को यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, एक क्लास में मान लो कुछ तो भी स्टूडेंट्स है, मान लो 30, 40, 50 कुछ तो भी स्टूडेंट्स है। अब क्या करेगा, टीचर एक नंबर बोलेगा। ठीक है, मान लो टीचर ने, जैसे कि यही एग्जाम्पल लेता है। ठीक है, whoever is not part of the announced group size is out। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना रहता है, लेट्स से एक गेम का रूल समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो टोटल 33 स्टूडेंट्स है इस क्लास में। ठीक है, अब टीचर क्या करेगी, एक एक नंबर कॉल आउट करके चलाएगी। ठीक है, मान लो इस केस में उन्होंने क्या बोला, 5 बोला। ठीक है, तो जितने भी 33 स्टूडेंट्स है, उनको फटाफट दौड़ भाग के कुछ ना कुछ करके 5 5 का ग्रुप्स में अपने आप को अरेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, देख रहे हो, ये 5 का ग्रुप बन गया, 5 का ग्रुप, 5 का ग्रुप, ऐसे उनको अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद अरेंज हो जाने के बाद लास्ट में जो लोग बच जाते हैं, जो किसी भी ग्रुप में नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 3 लोग बच जाते हैं। ठीक है, ये गेम से आउट हो जाता है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग गेम है। ठीक है, अपने टीचर्स को बताना ये वाला गेम उनको क्लास में खिलाए बोल के। ठीक है, बहुत अच्छा गेम है। ठीक है, चलिए, तो ऐसा कुछ गेम बताया। ठीक है, उसके बाद बोला कि रूबी वांटेड टू रेस्ट एंड सैट ऑन वन साइड। क्या बोला, ठीक है, रूबी वांटेड टू रेस्ट एंड सैट ऑन वन साइड, द अदर 33 स्टूडेंट्स वर प्लेइंग द गेम इन द क्लास। ठीक है, तो रूबी एक स्टूडेंट है, उसने क्या करा, उसने ये गेम में पार्टिसिपेट तो नहीं करा। ठीक है, बस वो बाहर बैठ के देख रही है इस गेम में।
और बाकी तो उसके क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 34। तो रूबी बाहर बैठी हुई है, तो 33 स्टूडेंट्स ये गेम खेल रहे हैं। ठीक है, रूबी बाहर से इस गेम को ऑब्जर्व कर रही है। कितने लोग खेल रहे हैं अभी, 33। ठीक है, उसके बाद टीचर कॉल्ड आउट 5। ठीक है, और टीचर ने क्या कॉल आउट करा पहली बार में, 5। इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, 5 कॉल आउट करा। तो वंस चिल्ड्रन सेटल रूबी रोट एन एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर टीचर ने 5 कॉल आउट करा तो रूबी ने क्या करा, एक एक्सप्रेशन लिखा। ये एक्सप्रेशन क्या लिखा इसने, देखो, 6 × 5 + 3। 6 × 5 + 3। ठीक है, अगर इसको अब तुम कैलकुलेट करोगे तो 6 × 5 कितना होता है, 30। 30 + 3 = 33। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सप्रेशन क्यों उसने लिखा समझ में आया। ठीक है, तो ऐसे उसने ऑब्जर्व किया कि अगर टीचर ने 5 कॉल आउट किया तो स्टूडेंट्स 5 5 के ऐसे ग्रुप बना रहे हैं। ऐसे टोटल कितने ग्रुप बन गया वहां पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसीलिए 6 × 5, 5 का ग्रुप कितने बने, 6। और बचे कितने स्टूडेंट्स, 3 बचे। ठीक है, इसीलिए कुछ ऐसा एक्सप्रेशन उसका बना, 6। टोटल 6 ग्रुप बने, कितने के, 5 के, प्लस 3 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स रह गए। ठीक है, इट गिव्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज 33। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि थिंक एंड डिस्कस व्हाई शी रोट दिस। ठीक है, द एक्सप्रेशन रिटन इज सम ऑफ। ठीक है, ऐसा क्यों उसने लिखा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया क्यों लिखा। क्योंकि 6 ग्रुप बन रहा है, एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट है, तो 6 × 5 लिखा, प्लस 3 एक्स्ट्रा बच गए। ठीक है, और पूछा यहाँ पे टर्म्स कौन कौन से है। ठीक है, अगर आपको याद हो, मैं हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा था टर्म क्या होता है। जो प्लस से सेपरेटेड एंटिटीज टर्म होते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म है, एक तो ये वाला टर्म, ये प्लस 2 टर्म बना रहे, एक तो ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। ठीक है, 2 टर्म है, क्लियर है। ठीक है, दिस इज अ टर्म एंड दिस इज अ टर्म। चलिए, उसके बाद पूछा है फिर इसी इसी पार्ट का कंटिन्यूएशन में इन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा, फॉर ईच ऑफ द केसेस बिलो राइट एन एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाई इट्स टर्म। अगर यहाँ पे, ठीक है, अब फिर से टर्म आपको लिखना है। इस बार क्या, कब, कैसे लिखना है, इफ टीचर, एक सेकंड इसको बड़ा कर देता है। इफ टीचर हैड कॉल्ड आउट 4। अगर टीचर ने 4 कहा होता तो कैसा बनता, स्टूडेंट्स क्या का ग्रुप कैसे बनता। टोटल 33 स्टूडेंट्स है हमारे पास, है ना। तो 4 4 के ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4। मान लो एक ग्रुप बना लिया, ये 4 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4। ये एक ग्रुप बना लिया, 1 2 3 4। ये ग्रुप बना लिया, कितने हो गए, 12 स्टूडेंट्स हो गए, 1 2 3 4। 16 स्टूडेंट्स हो गए, 1 2 3 4। 20 स्टूडेंट, 1 2 3 4। 24 स्टूडेंट, 1 2 3 4। 28 स्टूडेंट, 1 2 3 4। 32 स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 टोटल ऐड करोगे तो 32 स्टूडेंट्स हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, बचा कितना, प्लस बस एक ही बचा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, टोटल कितने ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ग्रुप से कितने के, 8 × 4 स्टूडेंट्स, हर एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स है, और एक बचा आखिरी में, +1। सो दिस, ये मेरा एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अगर उसने, टीचर ने 7 नंबर कॉल आउट किया रहता तो कैसा ग्रुप बनता, कैसा एक्सप्रेशन बनता। चलो, आपको मैं 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, आप ये वाला क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, अगर, अरे, अगर टीचर हैड कॉल्ड आउट 7, अगर 7 कॉल आउट किया रहता टीचर ने तो एक्सप्रेशन कैसा बनता। 10 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है, अटेम्प्ट करो एक बार 10 सेकेंड्स पे। ठीक है, चलिए, आई होप ने कर लिया। तो टोटल 33 स्टूडेंट्स है, तो 7 अगर टीचर ने कॉल आउट किया तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का ग्रुप बना लेते हैं। और एक ग्रुप बनता है 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 7 7 14, 1 2 3 4 5 6 7। और एक ग्रुप बनता टोटल 21, 1 2 3 4 5 6 7, 28। और बचता 1 2 3 4 5 स्टूडेंट लेफ्ट आउट हो जाता है। ठीक है, सबको टोटल गिनोगे तो यहाँ तक 28 हो जाता, 7 × 4 28, और 5 एक्स्ट्रा बच जाते, कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता। तो इसका आप अगर एक्सप्रेशन लिखोगे तो कैसा होगा, 4, 4 ग्रुप बने, 4 × 7, प्लस बचे कितने, 5 बचे। ठीक है, 7 × 4 28, 28 + 5 33। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, अब करते हैं एग्जाम्पल 9। उससे पहले मैं सारा पूरा बोर्ड मिटा देता हूँ, क्लीन कर लेते हैं। हम्म,
अरे तो यहाँ पे बोला है एग्जाम्पल 9 में, ठीक है, रघु बॉट 100 kg ऑफ राइस फ्रॉम होलसेल मार्केट एंड पैक देम इनटू 2 kg पैकेट। ठीक है, रघु ने क्या किया, एक 100 kg ऑफ राइस का एक बोरा एक खरीद लिया। ठीक है, राइस जैसे आता है, राइस 100 kg का फ्रॉम अ होलसेल मार्केट एंड पैक देम इनटू 2-2 किलो का पैकेट। तो रघु ने क्या करा, इस 100 kg का राइस से 2-2 किलो राइस निकाल के उनका एक छोटा छोटा पैकेट बना लिया, 2 kg। ठीक है, ऐसे उसने पैकेट 2-2 kg के पैकेट उसने बना लिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ऐसे आगे फर्दर बाद में काम करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर है। उसके बाद ही ऑलरेडी हैड 4 2 kg पैकेट। तो उसके बाद उसके पास ऑलरेडी क्या था, 4 ऐसे पैकेट ऑलरेडी पड़े हुए थे, मतलब। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। 4 पैकेट तो इसके पास ऑलरेडी पहले से ही पड़े हुए थे। ठीक है, एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं और ये 4 पैकेट्स को मैं ऊपर ले जाता हूं। इसके पास ऐसे 4 पैकेट्स ऑलरेडी पड़े हुए थे और इसने ये 20 की 100 किलो के पैकेट्स के 4-4 ऐसे 2-2 किलो करके बहुत सारे उसने पैकेट्स बना लिए। ठीक है, ही ऑलरेडी हैड 4 2 kg पैकेट्स और पूछा राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स ऑफ राइस ही हैज नाउ। अब आफ्टर मेकिंग 2 kg पैकेट्स आउट ऑफ दिस 10 किलो राइस, 2 पैकेट्स निकालने के बाद उसके पास टोटल कितने पैकेट्स होंगे अब। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन लिखने को बोला है। ठीक है, ठीक है, देखो अब उसने क्या करा, आ, इसके 100 kg के उसने पैकेट्स बनाए, 2-2 किलो के पैकेट बनाए, तो टोटल कितने पैकेट्स बनेंगे। उसके पास 100 kg टोटल राइस था, डिवाइडेड को 2 के पैकेट्स बना रहा है, डिवाइडेड बाय 2। ये पैकेट्स रहेंगे, 100 kg पैकेट्स को 2-2 में कन्वर्ट कर दिया तो इतने उसके पास पैकेट्स रहेंगे। +4, ये 4 क्यों प्लस, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी उसके पास पड़े हुए थे। ठीक है, सो दिस वुड बी योर फाइनल एक्सप्रेशन। अगर आपको कैलकुलेट करोगे तो 100/2 होता है 50 +4 विच इज 54। ठीक है, लॉजिकल है। अगर 2-2 किलो का पैकेट बनाओगे 100 किलो से तो 50 पैकेट रहेंगे और 4 ऑलरेडी है, 50 + 4 = 54। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बुक में आपको ये वाला दिया हुआ है, दिस इज मोर डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें बोला है एग्जाम्पल 10 में क्या बोला है, Kanan has to pay ₹430 to a shopkeeper using coin of ₹1, 5 and notes of 10, 20, 50 and 100. How can I do it? ठीक है, तो कनन को क्या करना है, ₹432 पे करना है। ठीक है, और उसके पास कुछ कुछ डिनोमिनेशंस के पैसे है, जैसे कि उसके पास क्या है, ₹1 का कॉइन्स है और ₹1 का कॉइन है और ₹5 का कॉइन है और ₹10, ₹20, ₹50 एंड 100 के नोट्स है। 10 का नोट है, फिर 20, 50, 100, 20, फिर 50, फिर 100। ठीक है, कनन के पास ये सारी चीजें, ₹1 का कॉइन और ₹5 का कॉइन, उसके बाद 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट और 100 के नोट है। ठीक है, ये सारी यूज करके उसको कितना पे करना है, ₹432। ठीक है, वो कैसे पे कर सकता है यही पूछा है। ठीक है, पूछा हाउ कैन ही डू इट। ठीक है, आप एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो। आपको मैं 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, आपको और टाइम चाहिए तो पॉज करके आप एक बार कर सकते हो। ठीक है, चलो एक बार 10 सेकेंड्स के लिए आप अटेम्प्ट कर लो। चलिए ठीक है, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी, अगर उसने 100 के 4 नोट्स ले लिए। ठीक है, 100 के 4 नोट्स ले लिए तो हो गया 400 बचे 32। अब 32 करने के लिए वो क्या कर सकता है, 20 का एक नोट ले सकता है। ठीक है, 400 + 20 का एक नोट लिया तो 420 और 10 का एक नोट ले सकता है तो 430। ठीक है, और ₹2 के कॉइन 2 लिख सकता है।
ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। इसको मैं थोड़ा सा श्रिंक डाउन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ठीक है, ठीक है, एक तो ये तरीका है। अगर उसने ऐसा किया, ऐसे लिखा लिया, तो उसके पास कितने रुपए होंगे, कितना टोटल होगा सम, अगर उसने 100 के 4 नोट्स लिए, मतलब 4 × 100 प्लस 20 का 1 नोट लिया, 20 इंटू 20 का 1 नोट, प्लस 10 × 1 10 का 1 नोट, और 1 रुपए के 2 कॉइन, प्लस 1 रुपए के 2 कॉइन, क्या इन सबको ऐड करने पे 432 होता है? चेक कर लो। दिस इंटू दिस, 400 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 2, 420 430 432। सही है, तो ऐसे वो कर सकते हैं। 4 100 के नोट, ठीक है, एक 20 का नोट, एक 10 का नोट, और 2 कॉइन 1 रुपए के, ऐसे 432 हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? उधर पूछा आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द टू इन द एक्सप्रेशन। इधर पे एक्सप्रेशंस में अलग अलग क्या क्या टर्म्स है, ठीक है। तो टर्म्स क्या होता है? प्लस से सेपरेट होने वाले चीजें। तो यहाँ पे प्लस से सेपरेटेड ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, देयर आर 4 टर्म्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोला है कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वेज ऑफ गिविंग 430 टू समवन। तो आप और कोई तरीका सोच सकते हो क्या इतना पैसा पे करने का? बिल्कुल सोच सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। और एक तरीका क्या हो सकता है, उसने मान लो 8 50 के उसने नोट दे दिए, तो 8 50 के नोट दे दो, 400 हो गया। ठीक है, और 3 10 के नोट उसने दे दिए, ठीक है, 3 10 के नोट मतलब 430 हो गया, और फिर से 2 1 के कॉइन दे दिए। तो ऐसे भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा टोटल? आपको 432 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला काउंट करके देखते, 8 × 5 है ना, सॉरी 50 × 8, या फिर 8 × 50, 50 के 8 नोट, प्लस 3 नोट 10 के, 3 × 10, प्लस 1 के 2 कॉइन्स। तो ये भी इसको सबको ऐड करके तो 8 × 5 400 प्लस 30 प्लस 2 432 ही होता है। ठीक है, ऐसे भी अगर आपको टर्म्स काउंट करने को बोला तो एक सेकंड, इसका थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, आई होप इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो, यहाँ पे भी कितने टर्म्स है? एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ठीक है, आई होप ऐसे आप बहुत सारे तरीके, और भी तरीके निकाल सकते हो। मैं और एक तरीका बता देता हूँ। ठीक है, और एक तरीका क्या हो सकता है, मान लो उसने 2 100 रुपए के नोट ले लिए, 4 50 के नोट ले लिए, ठीक है, और 5 के उसने, इससे हो गया टोटल 200 प्लस 200 400, 5 के 6 कॉइन ले लिए, ठीक है, और 2 1 रुपए ले लिए। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 432 होने वाला है। ठीक है, आपको और भी एग्जाम्पल अगर आप निकाल सकते हो, निकाल के बता देना। चलिए, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 11। ठीक है, यहाँ पे पूछे बोला है, अच्छा यहाँ पे पिक्चर्स कुछ दिया हुआ है, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। हम्म, अरे हम्म, हम्म, अब करते हैं एग्जाम्पल 11। यहाँ पे बोला हियर आर 2 पिक्चर्स, हम लोग को 2 पिक्चर दिया हुआ है। विच ऑफ दीज 2 अरेंजमेंट्स मैचेस विद द एक्सप्रेशन 5 × 2 + 3। तो इन दोनों अरेंजमेंट से कौन सा अरेंजमेंट मैच करता है विद दिस एक्सप्रेशन 5 × 2 + 3 के साथ? चलो आप एक बार सोच के देखो, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा आपको, हाँ, आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, आप ट्राई करो, इसको अटेम्प्ट करो 10 सेकेंड्स पे, अब करके देखो। ठीक है, मेरा थोड़ा सा ये अरेंजमेंट कर लेता हूँ। हम्म, ठीक है, आई होप आप सोच लिए होंगे, सोच पाए होंगे। तो इनमें से 5 × 2 किसको मैच कर रहा है? क्या आपको आपको ये लग रहा है ये वाला मैच कर रहा है? क्योंकि दो वाले कितने हैं? 5 है, और एक है +3। ठीक है, सो दिस वन मैचेस 5 × 2 + 3। ठीक है, ये किसके साथ, अगर इसका एक्सप्रेशन लिखना होगा तो क्या आप लिख पाओगे? आप एक बार अटेम्प्ट करना चाहते हो किसके साथ मैच करेगा? ठीक है, आप एक बार इसका एक्सप्रेशन ट्राई करो लिखने का। इसका एक्सप्रेशन आप कैसे लिखोगे? ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे 5 येलो है,
और 3 ब्लू है। सेम वे में यहाँ पे भी 5 येलो 3 ब्लू। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 + 3 + 5 + 3। ठीक है, आप क्या तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर 5 + 5 क्या होता है 2 × 5, +3 + 3 क्या होता है 2 × 3। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये दो 2 कॉमन ले लो, बचेगा 5 + 3। इसका मतलब ये ऐसे ऐसे 5 + 3 एक स्ट्रक्चर में क्या है 5 + 3। ऐसे कितने स्ट्रक्चर है टोटल, दो, एक दो। 5 + 3 वाले दो स्ट्रक्चर, तो 2 × 5 + 3। आप कैसे भी लिख सकते हो, आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला लेट अस राइट द एक्सप्रेशन एज अ टर्म। ठीक है, ये वाला एक्सप्लेन करा है। ठीक है। हम्म, चलिए, तो अब करते हैं फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आप पेन कॉपी लेके बैठे हुए हो। ठीक है, आपको पहले करना है, फिर मैं आपको बाद में सोल्यूशन बताऊंगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। ठीक है, बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। अच्छा, पहले तो टर्म लिखना है, फिर उसका वैल्यूज निकालना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। अच्छा, पहले टर्म लिखना है, फिर उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे कि 28 - 7 + 8। ठीक है, 20। ठीक है, पहले इसका टर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 28 प्लस -7 + 8। ठीक है, अब ये टर्म में आ गया, ये टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अब इसका वैल्यू भी फाइंड करना है। तो 28 - 7 तो 21, 21 + 8 होता है 29। सो दिस इज द वैल्यू। ठीक है, चलिए, सेम में आप बी को करते हैं, बी को मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए 39 -2 × 6 + 11। ठीक है, अब इसको टर्म में लिखने के लिए क्या करूंगा मैं, 39 प्लस -2 × 6 + 11। ठीक है, तो इसके तीन टर्म हो गए, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म। ठीक है, अब इसका फाइनल वैल्यू फाइंड करना है। फाइनल वैल्यू के लिए क्या करूंगा, 39 प्लस टू -2 × 11 होता है -12 + 11। ठीक है, -12 + 11 -1 + 39 होता है 38। ठीक है, आई होप आपने बी वाला कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट से आप एक बार सी वाला अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, चलो, आपको 5-10 सेकेंड्स का टाइम देता, आप सी वाला अटेम्प्ट कर लो। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो सी में क्या है, 40 -10 + 10 + 10। ठीक है, तो टर्म्स से लिखेंगे, तो टर्म्स की तरह कैसे लिखेंगे, 40 माइनस को प्लस, -10 + 10 + 10। तो इसमें टर्म्स कौन कौन सा है? ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो वैल्यू फाइंड करना है, 40 - 10 होता है 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50। तो 50 इज आवर आंसर। ठीक है, उसके बाद एक डिवाइड वाला है, डिवाइड वाला मैं कर देता हूं। ठीक है, आप पहला अटेम्प्ट कर लो, नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा, फिर ई आपका होगा होमवर्क। ठीक है, चलिए, अब डी वाला अटेम्प्ट कीजिए, अगर नहीं कर पाए तो पॉज कर लेना, फिर अटेम्प्ट करना। चलो। हम्म, तो यहाँ पे क्या बोला है, 48, एक सेकेंड, 48 - 10 × 2 + 16 / 2। ठीक है, अब टर्म सेपरेट करते तो ये 48 माइनस को मैं प्लस -10 × 2 लिख सकता हूं, +16 / 2। ठीक है, सो टर्म्स होता है प्लस से सेपरेट, तो प्लस से सेपरेट चीजें ये सारा है। ठीक है, अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये बनेगा 48 प्लस -10 × 2 होता है -20 प्लस 16 / 2 होता है 8। तो 48 - 20, 28, 28 + 8 इज 36। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ई वाला आप होमवर्क कर लेना, आप खुद से भी वैसे ही सारे पांचों के पांच क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट जरूर कर लेना। ठीक है, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला राइट अ स्टोरी या फिर सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड देयर वैल्यूज। ठीक है, आपको ये एक्सप्रेशन कैसे आया होगा, कोई एक स्टोरी लिखना है। ठीक है, तो पहला वाला मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, पहला वाला क्या है, 81 + 21
-10। तो इसका स्टोरी क्या हो सकता है? ये कैलकुलेशन एक्सप्रेशन आप कैसे कब लिखोगे, किस केस में लिखोगे? मान लो एक ऐसा केस हो सकता है, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, और आपने पैसा मांगा अपने डैड से, ठीक है, आपको डैड ने दिया 81 रुपीज। ये आपको 81 रुपीज कहां से मिला? डैड से मिला। और 21 रुपीज आपको किससे मिला? मम्मी से। ठीक है, ठीक है, आपके पास 81 आपको मिला, फिर 21 मम्मी से मिला, फिर -10। मान लो आपका एक छोटा भाई या फिर छोटी बहन है, उसने आपसे 10 रुपए मांग लिया, तो आपने क्या करा? चलो छोटा भाई छोटा बहन है बोल के उसको आपने 10 रुपए दे दिए। सो आपने सिस्टर या फिर ब्रदर को आपने 10 रुपए दे दिए। तो क्या उसका ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होगा? ठीक है, ऐसा कुछ स्टोरी होगा। आप कहीं घूमने जा रहे हो, मान लो यू आस्क फॉर मनी फॉर डैड एंड डैड गिव यू 81 रुपीज, और मम्मी से भी पैसा मांगा तो मम्मी ने दे दिया आपको 21 रुपीज, और फिर आपको रास्ते में भाई मिल गया, उस भाई ने आपसे 10 रुपए मांग लिए। ठीक है, सो दिस वुड बी आवर फाइनल एक्सप्रेशन उस केस में। ठीक है, तो वैसे ही आप मैं आपको एक बी का भी एक्सप्रेशन बना के दिखा देता हूं। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन आप खुद से बना ले, नहीं तो इसका भी एक्सप्रेशन बना देंगे। चलो, आई होप आपको समझ में आएगा। आपको स्टोरी लिख देना है। आप मान लो कहीं मेला में जा रहे हो, डैड से आपने पैसा मांगा, डैड ने 81 दिया, मम्मी ने 20 दिया, पर आपके भाई ने 10 रुपए ले लिया। ठीक है, आप ऐसा स्टोरी बना के लिख दो। चलिए आप वो वाला करते हैं। ठीक है, 5 × 12, इसका स्टोरी कैसा बन सकता है देखते हैं। 5 × 12 -6। ठीक है, तो इसका स्टोरी ऐसे बन सकता है कि मान लो आपके पास पाउचेस है, ठीक है, हर एक पाउच में आपके पास टॉफी है। मतलब आपके पास एक पाउच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कितने हैं? टॉफीज है। और ऐसे आपके पास कितने पाउच है? मान लो ऐसे आपके पास 5 पाउच है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पाउच है और ईच पाउच में कितने टॉफीज है? 12 टॉफीज। ठीक है, और मान लो आपका फिर से भाई आ गया, बोला मुझे भी टॉफी खाना है, तो आपको मान लो किसी एक पाउच से आपने उसमें 6 टॉफीज निकाल के दे दिए, तो आपके पास कितने टोटल टॉफीज बचेंगे? तो 5। ठीक है, आपके पास 5 पाउच है, हर एक पांच में 12 टॉफीज है, -6, क्योंकि आपने 6 टॉफीज अपने अपने भाई को दे दिया। ठीक है, तो ये एक स्टोरी बना के आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए अब सी वाला आप स्टोरी, आपको सी वाला का एक स्टोरी निकालना है। ठीक है, चलिए आपको मैं 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, एक एक बार आप सोच लो। ठीक है, 10 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ ये कब पॉसिबल है। ठीक है, चलो आप सोचो। चलिए, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इस यहाँ पे क्या आपके पास 4 × 9, मान लो सेम केस ले लेते हैं, आपके पास पाउच में टॉफी है। ठीक है, कितने टॉफी है इस बार पाउच में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक पाउच में 9 टॉफी। ऐसे आपके पास कितने पाउच है? 9 टॉफी वाले 4 पाउच है। ठीक है, 9 9 टॉफीज वाले 4 पाउच है। ठीक है, अब क्या होता है? अब क्या आता है, कोई बड़ा भाई है, मान लो आपका कोई बड़ा भाई है। ठीक है, वो बड़ा भाई क्या करता है? आपके लिए और टॉफीज लेकर आता है, पर वो जो टॉफीज लाता है, ठीक है, छोटे छोटे पाउच में लाता है। कितने टॉफीज है? हर एक पाउच में 2 2 टॉफीज है, और आपको देता है ऐसे 6 पाउचेस। 2 2 टॉफीज वाले कितने पाउचेस देता है आपको? 6 पाउच। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने पाउच दे उसने? 6 पाउच। तो आपके पास अब टोटल कितने टॉफीज है? अगर आप उसका एक्सप्रेशन लिखना हो तो आप ऐसा कुछ लिखोगे। ठीक है, टोटल यहाँ पे 4 पाउच है और हर एक पाउच में 9 टॉफीज है, और यहाँ पे टोटल आपके पास कितने पाउच है? 1 2 3 6 पाउच है, और हर एक पाउच में कितने टॉफीज है? 2। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखेगा। 4 × 9 प्लस 2 × 6 लिखो, 6 × 2 लिखो, 2 × 6। ठीक है, आई होप आपको ये वाला भी क्लियर है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे पूछा, मैं इसको पहले क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, तो 3 में बोला है क्वीन आलिया, ठीक है, कोई क्वीन है, गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एल्सा एंड 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एना। ठीक है, ये मान लो एक क्वीन आलिया है, उन्होंने क्या किया? 100 गोल्ड कॉइन्स दिया किसको? मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ।
100 गोल्ड कॉइन्स दिया क्वीन एल्सा को, और किसको दिया? एना को दिया। ठीक है, ये क्वीन आलिया थी, ये है एल्सा, और ये एना। ठीक है, इनको क्या किया? 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 गोल्ड कॉइन, और इसको भी 100 गोल्ड कॉइन दिया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या किया? प्रिंसेस एल्सा यूज दिस कॉइन टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड डबल हर कॉइन। ठीक है, प्रिंसेस एल्सा ने क्या किया? ये 100 गोल्ड कॉइन लिए, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, और कुछ दिन के बाद इसको डबल कर लिया। मतलब कितना गोल्ड कॉइन के लिए डबल? मतलब 2 into 100 गोल्ड कॉइन्स उनका हो गया, 100 कॉइन्स उनका हो गया, डबल कर लिया उसने, 2 into 100 गोल्ड। ठीक है, एल्सा ने बिजनेस करके डबल कर लिया। पर एना ने क्या किया? बट प्रिंसेस एना बॉट ज्वेलरी एंड हैज हाफ ऑफ द कॉइन लेफ्ट। अब उन्होंने क्या किया? प्रिंसेस एना ने आधे का तो ज्वेलरी खरीद लिया, अब बस बचा उनके पास आधा, मतलब हाफ ऑफ 100, बस आधा ही बचा। यही होता है हाफ इंटू 100, है ना? हाफ, आधा ही बचा, इंटू 100। और बोला है राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस एल्सा एंड प्रिंसेस एना हैव टुगेदर। अब आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है, ये जो डिस्क्राइब करे इतना सब होने के बाद कितने अब गोल्ड कॉइन बचे हैं उन दोनों के पास कंबाइंड। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया। ठीक है, कैसा क्या एक्सप्रेशन रहेगा? 2 into 100, ये बचा है प्रिंसेस एल्सा के पास, प्लस हाफ इंटू 100 ये बचा होगा एना के पास। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में पूछा है, एक बार मैं सब कुछ क्लीन कर लेता हूं। पार्ट बी में क्या पूछा है? अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन टू स्टेशन इज ₹40 फॉर एन एडल्ट एंड 20 फॉर अ चाइल्ड। ठीक है, मतलब मेट्रो ट्रेन है, उसका टिकट पूछा है। एक एडल्ट के लिए टिकट का प्राइस है, एक एडल्ट के लिए प्राइस है ₹40, और चाइल्ड के लिए, छोटा बच्चा के लिए प्राइस कितना है? ₹20। ठीक है, बड़ों के लिए उस मेट्रो में प्राइस है 40 और बच्चों के लिए ₹20। ठीक है, उसके बाद बोला है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर 4 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन, ए वाला पार्ट। ठीक है, 4 एडल्ट हो और 3 चिल्ड्रन हो तो कॉस्ट ऑफ टिकट क्या होगा? आप एक बार सोच के देखो, 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, उसके बाद मैं बता दूंगा। ठीक है, सिंपल है। 4 एडल्ट है, एक एडल्ट का टिकट का प्राइस है 40, तो 4 एडल्ट के लिए 4 into 40। ठीक है, प्लस चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन कितने? 3 है, 3 चिल्ड्रन है, एक एडल्ट के लिए, एक चिल्ड्रन के लिए 20 है, तो 3 चिल्ड्रन के लिए 3 into 20। तो टोटल कितना होगा? 4 into 40 होता है 160, प्लस 3 into 20 होता है 60। तो 4 हाँ ठीक है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 220 रुपीज। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट बोला है फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट ईच। ठीक है, अब क्या है? 2 ग्रुप है हैविंग 3 एडल्ट ईच, इसके लिए क्या होगा? आप एक बार अटेम्प्ट करके देख लो 10 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बी वाला पार्ट। इस बार क्या बोला है? फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट ईच, मतलब ऐसा एक ग्रुप्स है, 2 ग्रुप है, हर एक ग्रुप में क्या है? 3 3 एडल्ट है, ये एक एडल्ट, ये एक एडल्ट, ये एक एडल्ट। ऐसे कितने ग्रुप है? ऐसे और एक ग्रुप है। ठीक है, ऐसा और ग्रुप है, कॉपी करता है। ठीक है, तो इसके लिए टोटल कितना होगा? हर एक ग्रुप में 3 एडल्ट है, तो इस 3 एडल्ट के लिए 3 into 40 लगेगा, और यहाँ पे भी 3 एडल्ट है, यहाँ पे भी 3 into 40 लगेगा, क्योंकि एक के लिए 40 है और 3 है, तो 3 into 40। अब ऐसे कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप है। ठीक है, तो आप या तो दिस प्लस दिस कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, 30 into 40 प्लस 30 into 40, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो 30 into 40 के 2 ग्रुप है, मतलब 2 into 30 into 40, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं सी पार्ट। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो बाय राइटिंग द एक्सप्रेशन एंड डिस्क्राइबिंग द रिलेशन among मेजर्स शोन इन द फिगर। ठीक है, आपको एक विंडो दे रखा है ऐसा, हर एक चीज का मेजर दे रखा है। ये है बॉर्डर, बॉर्डर का साइज कितना है? 3 सेंटीमीटर। बीच वाला है ग्रिल, एक ग्रिल का साइज है 2 सेंटीमीटर, और बीच में गैप है। ठीक है, गैप का साइज है
5 सेंटीमीटर। तो आपको टोटल हाइट लिखना है। टोटल इस केस में एक हाइट का एक एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, वो आपको वो एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। चलो मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, आप इसका एक्सप्रेशन निकाल के देखो। अगर नहीं कर पाओगे तो अगर टाइम ले हो सकता है टाइम लग जाए तो आप पॉज करके देख लेना, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं करके बताता हूँ आपको ये। तो मान लो इसका हाइट कैसे निकलेगा, देखो। आपके पास बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर है, ये बॉर्डर का एक का हाइट है 3 सेंटीमीटर। ऐसे कितने बॉर्डर है, ऊपर और नीचे दो। सो दो बॉर्डर है और एक हर एक बॉर्डर का साइज है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस आपके पास ग्रिल है, ठीक है, ऐसे ग्रिल का हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर। और कैसे कितने ग्रिल है, 1 2 3 4 5 6, तब 6 ग्रिल है इंटू 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, ठीक है। प्लस आपके पास ये खाली गैप है, ठीक है, एक गैप का साइज कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने गैप है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे आपके पास 7 गैप है, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। सो ये टोटल आपका बन जाएगा एक्सप्रेशन। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा कंप्लीट होता है ये वाला सेक्शन, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियोस पसंद आया होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया और आप यहाँ पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इससे मुझे बहुत सपोर्ट, बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो अगले वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिमूविंग ब्रैकेट्स पार्ट 2। तो मिलता है अगले वीडियो में।